हाँ तो नमस्ते दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एडिशन लॉ पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ेंगे। क्या एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ जो होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, ये सब सारा चीज़ के बारे में आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझना है ना, ठीक है, जो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मतलब एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन वाला अगर आपको समझना है तो इसके पहले आप एक एग्जांपल समझिए। ये देखिए, ये कोई ए बी वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरह रीड कीजिए कि ये जो ए बी वेक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है, ठीक है। तो अगर कोई लड़का है, उसको पॉइंट ए से बी जाना है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए ए बी वेक्टर, ठीक है। अब वो बी से सी गया, ठीक है। इसके बाद हम आपको पूछे आप डिस्टेंस बताइए ए और सी का, ठीक है। क्या हम बोले, वो एक लड़का है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया। अब हम आपको बोले डिस्टेंस बताइए सीधे ए से लेके सी तक, तो आप क्या बताइएगा? तो उसको वही बता रहे हैं। देखिए, ये ए बी वेक्टर को हम क्या पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को हम क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे यही बात है, ये ए बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब क्या हुआ, वो स्टार्ट कर रहा है ए से, एंड हो रहा है बी पे, ठीक है। वो बी से सी पे गया, बी से सी के पे गया, तो ये कितना डिस्टेंस और ट्रैवल किया? बी सी वेक्टर और ट्रैवल किया। ये क्या? बी सी वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग टू सी, ठीक है। अब हमको क्या पूछा था? डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी। तो इसको हम सीधे ऐसे लिख देंगे, ए सी वेक्टर। तो यही हो गया मेरा क्या? ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यहाँ से सीधे ये यहाँ पहुँच जाएगा, यही होगा ना मेरा ए सी वेक्टर, क्योंकि हमको डिस्टेंस कितना चाहिए था? ए से सी तक। ए से सी तक वो कैसे गया? पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो वो ए से बी तक गया, ए बी वेक्टर उसको लिखेंगे डिस्टेंस। अब बी से सी तक गया तो उसको क्या लिखेंगे? बी सी वेक्टर। तो बस यही है फाइनल, ठीक है। तो मतलब ये जो लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन होता है ना, एडिशन लॉ जो कहते हैं, जिसको हम उसको इसी को मतलब उसी का उसको सेम टू सेम इसी यही कहते हैं, ठीक है। उसको समझने का यही तरीका है, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई बड़ा चीज़ भी नहीं। इफ़ वी जॉइन हेड ऑफ वन एंड टेल ऑफ अदर वेक्टर, देखिए ये क्या होता है मेरा? हेड यहाँ पे होता है कोई भी वेक्टर का, ये कोई वेक्टर है तो इसका टेल होता है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है? हेड, ठीक है ना। नोट करते रहिएगा साथ में साथ। तो ये जो हुआ टेल हुआ, ये हेड हुआ, ठीक है। तो इफ़ वी ज्वाइन हेड ऑफ वन, तो ये क्या हुआ? इसका हेड को ज्वाइन किए ये बी सी वेक्टर का टेल से, ठीक है। ये ए बी वेक्टर का क्या है? हेड है ये। अब बी सी वेक्टर का ये क्या है? टेल है, ठीक है। तो जब ज्वाइन करेंगे दोनों को, तो जो कंस्ट्रक्ट होता है एक ट्रायंगल, ठीक है, उसी को हम ट्रायंगुलर लॉ कहते हैं। ये जो ट्रायंगल बना ना, ए बी वेक्टर एक का हेड से दूसरे का टेल से जब ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना, उसी को हम ट्रायंगुलर लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं? देखो, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? इफ वी ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर का टेल को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ये हुआ ना टेल, यहाँ से एरो के इस डायरेक्शन में, अगर एरो इधर है तो ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ से एरो पॉइंट आगे कर रहा है तो वो हेड आगे वाला होगा, ठीक है। ये वाला हुआ आपका टेल। तो ये देखिए ए वेक्टर का बता रहे हैं, ये वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया मेरा, ये मेरा बी वेक्टर का क्या हुआ? टेल हुआ। दोनों का दोनों टेल को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम की जैसा बनता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की जैसा बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम का आप ये सब प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये वाला जो साइड है इसके बराबर होता है, ये वाला साइड इसके बराबर होता है ना, इक्वल होता है लेंथ में, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, ये हम मान लीजिए ए वेक्टर हो गया मेरा ऐसे, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। ये जो आएगा ना मेरे पास ऐसे जो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ये मेरा क्या हुआ? डायगोनल, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है। ये जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे लिखे? ये तो ए वेक्टर हुआ, ये वाला भी मेरा बी वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये वाला लेंथ मेरा इसके बराबर होता है पैरेललोग्राम में, तो ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर लेंथ का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बी वेक्टर को कैसे रीड करेंगे? उसका एक तरह से लेंथ जो कि डायरेक्शन हुआ, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया, ये तो उसका डायगोनल बन गया। ये दोनों को ऐड करें ऐसे। अब गौर से देखिएगा, इसको अगर आधा कट कर दीजिए तो ये देखिए ट्रायंगुलर लॉ दिख रहा है ना आपको? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है ना? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों को ऐड करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया ये, ठीक है।
ये आपको डायगोनल का प्रॉपर्टी को सारा का सारा वेरीफाई करेगा। इसका आपको लेंथ भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए इतना पार्ट। हाँ, तो यहाँ पे अब हम देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, एडिशन वेक्टर का जो होता है कुछ लॉ होता है। हाँ ठीक है, मतलब लॉ नहीं, सिंपल सा प्रॉपर्टी टाइप का। एक मान लीजिए कि अगर कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखिए या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू में ये पॉइंट सब दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट सारा का सारा आप लिख भी लीजिए। इसको हम जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पहले वाले को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और ये सेकेंड वाला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले दो वेक्टर को ऐड कर लीजिए, इसके बाद इसको तीसरे वेक्टर से ऐड कर लीजिए। ठीक है, या फिर पहले वाला वेक्टर को छोड़ दीजिए, पहले दूसरा लास्ट वाला दोनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, फिर दोनों को फिर इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको ऐड कीजिए फिर इससे ऐड कर दीजिए, तब भी इसका मतलब क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। और ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, देखिए अब जीरो किसी भी चीज़ से ऐड होगा तो ऑब्वियसली ये जीरो का कोई फर्क नहीं होता, वो सेम टू सेम उतना ही बचेगा। तो ये ए वेक्टर का ए वेक्टर ही हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ए वेक्टर, अगर हम इसमें बोले जीरो जीरो वेक्टर ऐड कीजिए, जीरो वेक्टर का क्या होता था डेफिनेशन, हाँ, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो ये और डॉट को ऐड करके क्या करेंगे, क्योंकि ये डॉट तो एज इट इज इसमें ही लाइक करेगा। ठीक है, तो उसका कुछ मतलब भी नहीं हुआ, तो वही चीज़ हुआ। तो ये ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब किसी भी क्या टू माइनस टू क्या होता है, जीरो होता है। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है टू, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, इधर जा रहा है यहाँ से। अब इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम सेम लेंथ का दूसरा वेक्टर बना दिए, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये कोई पॉइंट है। अब बताइए दोनों का दोनों कैंसिलेशन ऑब्वियसली होगा ना करेगा, दोनों का कैंसिलेशन। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, इक्वल ताकत से लगा रहा है, तो दोनों का दोनों क्या हो गया, कैंसिल कर देगा, इसका पॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, बेसिक सा था। इसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसी स्केलर से। स्केलर का मतलब भी समझाए थे कि किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कि मान लीजिए इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इफ ए इज ए वेक्टर multiplied by a scalar, then it is defined, then it is called ये, ठीक है ना, then it is called मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अगर m को किसी, ये कोई ए वेक्टर है, कल भी आपको दिखा दी कि कोई वेक्टर लिख के दिखा दिए थे हम आपको, ऐसे कोई भी ए वेक्टर था। ये क्या है, 2i + 3j। ठीक है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये अगर हम बोल दिए आपको 2a वेक्टर निकालना है, m इंटू ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 4i हो जाएगा प्लस 6j हो जाएगा ना। 2a वेक्टर, अगर आप इसको क्या कीजिए कि ए वेक्टर को पहले आप लिख लीजिए, बाद में इसको हम 2 से पहले से ना मल्टीप्लाई किए थे, ए वेक्टर को आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखिए, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, होगा आएगा। तो यही बताना चाह रहा है कि ए को आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, आपका आएगा वही। ठीक है ना, ये भी कम्यूटेटिव तरह है। अब m इंटू एन ए वेक्टर, फिर देखिए ये दो नंबर है तो पहले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है इससे कर दीजिए, फिर दूसरे नंबर को कर दीजिए, या फिर दोनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, फिर इसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए कोई 2 है, ये 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, पहले तो 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आप कीजिएगा, जो आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो आएगा तो यही ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू ए वेक्टर, क्योंकि 3 2 6 ही होगा ना, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो और एक बार में आप उसको 6 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, m प्लस n ए वेक्टर, तो m टाइम्स ऑफ, इसको भी आप तोड़ के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब ये भी प्रॉपर्टी सिंपल सा है, अगर ये m मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो m को दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एडिशन में मतलब मल्टीप्लीकेशन में दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल था। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं अब। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन है,
ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझा देते पहले क्या था। ए बी सी डी ई एफ ई इज ए पेंटागन। पेंटागन किसका क्या होता है, जिसका 5 साइड हो, जिसका क्या हो 5 साइड हो, ठीक है। देन फाइंड सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो आप बोलिएगा यहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में फोर्स कहाँ से आएगी, तो वेक्टर है भाई, वेक्टर वेक्टर है तो वेक्टर यानी फोर्स का मतलब क्या हो गया, वो तो डायरेक्शन वाला चीज़ है, ठीक है। हाँ तो वो बताइएगा फोर्स जो है उसको अपने रिजल्टेंट फोर्स बताना था। देखिए कैसे आता है फिजिक्स को मैथ के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो ये देखिए पेंटागन हो गया आपका, ऐसे पेंटागन बनाइए, ठीक है। पेंटागन दिख रहा है, पेंटागन दिख गया। अब इसको नेमिंग कर लीजिए, ए बी सीरियल वाइज जैसे दिया हुआ है वैसे ही कीजिएगा, ए बी सी डी। ऐसा नहीं कर देना ए को यहाँ, बी को यहाँ और सी को यहाँ, ऐसे नहीं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एरो मार्क देखिए। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स हमको फाइंड करना है, तो ये कैसे पॉइंट होगा ना, तो ये इसको होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है ना। एडिशन लॉ से ये सॉल्व होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, कुछ दिखा, देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए आप तो पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फोर्स जो आपको पता चलेगा ना, ऐसे पता चला ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। हम आपसे पूछते थे ना कि जैसे कि एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, ये ए से बी से सी गया, तो हम पूछे आपका रिजल्टेंट कितना चला वो, तो ए सी गया आपका रिजल्टेंट। तो ये आप ऐसे रिजल्टेंट बता देते, रिजल्टेंट क्या है मेरा ए सी वेक्टर, जो कि कैसे हम निकाले थे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर से मेरा रिजल्टेंट आया था ना। तो उसी तरह अभी यहाँ पे भी आपको रिजल्टेंट पूछा है तो आप सारा का सारा ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये आप देखिए ए बी वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ पता है पहले आप वो लिख लीजिए। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये आपको पता है ना। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। और यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे लेके चलिए, ये वाला हो गया, अब ऐसे लेके चलते हैं ए वेक्टर, ठीक है, अब प्लस ई डी वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों वेक्टर को अगर लेंगे, ऐसे वेक्टर को ऐड करेंगे और ऐसे वेक्टर को ऐड करेंगे, क्या बनेगा बताइए। यहाँ से ए से ई गया और ई से डी गया, तो क्या होगा ए से डी, क्या होगा ए से डी, तो ए डी वेक्टर आएगा यहाँ पे, समझे, आपको पता चल गया। ये सब पहले आप बोलिएगा कि ये सब काहे लिख रहे हैं, तो अभी देखिए आपको समझ में आएगा कैसे लिख रहे हैं, अब क्यों लिख रहे हैं ये भी पता चलेगा। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर, खाली इतना पे फोकस कीजिए जितना हम बोल रहे हैं, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर आपको क्या दिख रहा है, ए सी वैक्टर के बराबर है ना, तो वो भी लिख लीजिए आप, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर के बराबर आ रहा है। हाँ अब देखिए यहाँ पे इतना पॉइंट हमको जो फिगर देख के पता चल रहा था, फिगर देख के फिगर आप कैसे बनाए, क्वेश्चन में पता था पेंटागन ए बी सी डी दिया हुआ है, वहाँ से हम एज ए निकाल लिए, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब देखिए यहाँ पे आएगा सी डी वेक्टर बी सी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मेरा रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, देखिए कैसे होगा, ये मेरा पूरा मतलब रिजल्टेंट फोर्स मेरा इस तरह का होगा, ठीक है। ये दे दिया रिजल्टेंट फोर्स इज दिस। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये दोनों को देख के आप यहाँ से आप ये आप किससे निकाले थे, फिगर से, ए सी वैक्टर के बराबर लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर आप किसके बराबर लिख सकते हैं, ए डी वैक्टर के बराबर प्लस ए डी वैक्टर, ठीक है। अब देखिए ये अब कहाँ गया भाई, प्लस डी सी वैक्टर को एज इट इज नीचे तक दीजिए, कहाँ गया, डी सी वैक्टर को आप एज इट इज नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। सारा हमारा इसमें से निकाला हुआ, ये नहीं आपने वन से हम लिख दिए हैं, नहीं, यहाँ पे आप सबके सामने ऐसे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम निकाल के सब डाटा लिखे हैं, उसी डाटा से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, इस तरह का जब भी आ जाएगा तो ए सी वैक्टर के बराबर। अब दोनों को ऐड कीजिए, ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर क्या होगा, टॉइस ऑफ ए सी वैक्टर, यही है आपका आंसर, ठीक है।
चॉइस ऑफ ए सी वेक्टर आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं, देखते हैं। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, तो अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड ए वेक्टर का मैं आपको ये दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप दिया रखा है। और बी वेक्टर आपको दे रखा है -1i कैप माइनस प्लस जे कैप -1k कैप दे रखा है। ठीक है, हम पूछे फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हम इसमें मार्कर में ये भर लेते हैं। इसको जल्दी से आप ट्राई कीजिए, जल्दी से। तो हम मार्कर अपना भर लेते हैं इसमें, क्या कैसे भरते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। ये क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको बोला यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिख रहा है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको अभी पैरेललोग्राम लॉ के तरफ आप ध्यान देखिए। देखिए देखिए, दोनों का टेल सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये आपको क्या दिखेगा, एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जो आपका जाएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, डायगोनल के अलोंग। ठीक है, इसको आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, जिसका ये वाला के बराबर होगा, ये के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ना, इसका डायगोनल होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ये बी वेक्टर है मेरा, ये ए वेक्टर है, ये जो मेरा आएगा, ये मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले हम ऐड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर हमको निकालना है ना, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, पूरा का। तो अब आपको पता है, जैसे कि अगर आप ए यूनिट वेक्टर निकालते थे, तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, ए वेक्टर लिखना पड़ता था, डिवाइड बाय उसका मोड से करना पड़ता है, डिवाइड। हाँ, ठीक है, तो उसी तरह आप यहाँ पर भी करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे हमको लिखना है, ऐसे लिखना है, ए प्लस बी क्या हो गया भाई का यूनिट, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे ना, ऐसे ऐसे इसको लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करके लिखिए, क्या आएगा, यहाँ पे आप ऐड करके लिख दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को दोनों को ऐड कीजिए। देखिए 2 - 1 क्या आएगा, 1i कैप। ठीक है, अब वो प्लस जे माइनस जे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 0 जे क्या, अब प्लस देखिए, ये 2 - 1 यहाँ पे 1k कैप आ गया, डिवाइडेड बाई, अब इसका हमको मॉड लेना है, इसका मॉड लेने का मतलब इसका मॉड लेना है। इसका मॉड लेंगे कैसे, रूट अंडर इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आया। अब इसको लिख दीजिए आप, तो √2, अब इसको हटा देना, √2 आएगा, तो सीधे लिख दीजिए √2। ठीक है, √2, ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर का आंसर क्या है, ये वाला है, √2 है ये। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, पहले कर लेते हैं। हाँ, तो इस अब हम पढ़ेंगे क्या सा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे से ना थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन सब आने लगेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पहले तो आप उससे बनाने से पहले एक डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा हुआ, ये ए वेक्टर
इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, ये ओ है क्या, ओरिजिन। ठीक है, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर, ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डिस्कशन इससे पहले भी किए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में पोजीशन वेक्टर, ये कोई पोजीशन वेक्टर है जो कि दिखा रहा है कि किसी भी पॉइंट का ये पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देन तो ये जो ए बी वेक्टर जो होगा ना मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझे, ये मेरा यही बताना चाहते हैं डायग्राम से। हम देखिए क्या, अगर आपको हम ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यों होता है, देखिए अगर हम ओ को ओरिजिन ले लेते हैं और ए और बी को कोई पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई है, ये बी है। ठीक है, तो ये देन तो ए बी वेक्टर होगा, उसको हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये जो बी वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिए आपको यहाँ पे ये थोड़ा ऑब्जर्व, ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना, ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ये है यहाँ पे समझ यहाँ आप ये पढ़े ना कि ये ए वेक्टर है, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़े हैं ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पढ़ाई जस्ट इधर बी वेक्टर पढ़ाएगा ना, ए से आप यहाँ से ए 0 से ए तक गए, फिर ए से बी तक गए और आपको पीछे ओ बी वेक्टर, यानी कि बी को हम क्या है यहाँ पे वेक्टर। तो अगर हम ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर ये उधर भेज माइनस ए वेक्टर। समझे, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ए बी वेक्टर में जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ए बी वेक्टर बनाया जाएगा ना, तो ये बाद वाला जो बी है उसको आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करिएगा। और कहीं सी वेक्टर आपको दी जाए, आपको ऐसे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। समझे, ये भी समझिए कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से विशेष हम क्या है, ये ओ से ए गया और ए बी तक गया। ठीक, तो आपको ओ से ए तक गया तो क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर, जो कि यहाँ पे ए वेक्टर नाम से डिनोट है, यहाँ पे लिख दिए। ए से बी तक गया जो कि हम ए बी तक लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ए बी वेक्टर आपको ओ से बी तक कितना होगा, ए बी का क्या है, बी वेक्टर के लिए, तो ये ओ से बी होगा, यहाँ से बी वेक्टर हो गया ना, यहाँ से यहाँ गया, आप पूछिए वाला, तो इसको ऐड कीजिए, इसको दोनों ऐड कीजिए, वेक्टर के बराबर आ गया। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ये वाला तो आप ए बी वेक्टर कैसे निकालिएगा, वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, हमेशा कोई ऐसे पूछ सकता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसे करके निकालना है आपको। ठीक है, और आपको पूछ ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, खाली ये आप ये दोनों दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए आपकी क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ है, हम आपको पूछिए कि ए बी वेक्टर का कितना होगा डिस्टेंस, खाली ये दोनों दिया हुआ है, तो ये ऐसे का होगा, ये होगा आपका ए वेक्टर। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला का बात आता है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, देखिए इसका दोनों डिस्टेंस आता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे देखिए, ए बी का डिस्टेंस जो होगा ए बी वेक्टर का मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, रूट अंडर के जो स्क्वायर आते थे उससे मैग्नीट्यूड आता था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम आपको एक दे दिया है, ये x1 नहीं तो आपको माना है a1 i कैप प्लस b1 प्लस a2 j कैप, ठीक है, प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर हम आपको दे दिए क्या, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है ना, आप क्या आप पूछे ये क्या, अब देखिए मॉड b जो वेक्टर होगा, मॉड हम क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस बता रहा है। मॉड में क्यों रखते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये डिनोट करते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है ए बी वेक्टर का, यानी ए और बी का बीच का डिस्टेंस को बता रहा है। जब ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, ये दोनों आपको इन्फॉर्म दिया रहेगा क्वेश्चन में, a1 a2 क्या है, तो नंबर एलिमेंट जो है दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा, आपको देखिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना होगा। ठीक है, बी वेक्टर क्या है मेरे पास, ये b1 i कैप प्लस b2 b कैप प्लस b3 k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमको इस सब का मूल्य लेना है, देखिएगा माइनस है, ये वेक्टर बी वेक्टर की जगह लिख कर दिए, जो ए वेक्टर जगह पे ये कर दिया, दिया हुआ है। अब इसको देखिए i का i के साथ ही माइनस होगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा ये b1 को a2 से माइनस कर दीजिए, ऐसा नहीं, i का i में माइनस होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा ना, अगर मान लीजिए कोई x में है, ये x है। ठीक है, तो x में हम फोर्स लगाएंगे इधर 4 न्यूटन का, हाँ ठीक है, और इधर फोर्स लगा देगा न्यूटन का, दोनों ऐड हो जाएगा। और अगर इधर हम लगा दिए 1 न्यूटन तो क्या होगा, ये दोनों 4 4 8 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 न्यूटन का नेट रिजल्टेंट इधर बच जाएगा। यही समझा रहे आपको। ठीक है, ये जो x रहा है i वाला i के साथ होगा प्लस माइनस जो भी होगा, तो माइनस a1 i कैप प्लस b2 माइनस a2 j कैप। ठीक है, अब प्लस b3 माइनस a3 k कैप। ठीक है, आपको क्या लेना है, मॉड, क्या लेना है, मॉड। आप देखिए फाइनली आपको जो मॉड लेके आते थे तो क्या करते थे, रूट अंडर जो ये दिया हुआ है सबका, ये सबका हम क्या करना था, स्क्वायर, तो b1 माइनस
A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 का स्क्वायर। समझे, यही चीज़ है। ये मेरा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से लिखिए। अब ये के बाद पढ़ेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यूज कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का पहले नोट पॉइंट पे बोल लेते हैं। देखिए बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, सेक्शन फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत आसान भी चीज़ है। आप 10th में भी पढ़े होंगे सेक्शन फॉर्मूला, 10th में तो वो आप पढ़े होंगे क्या, स्ट्रेट लाइन के वाला चैप्टर में पढ़े हैं ना, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर का। और ये आप वेक्टर वाले टर्म में मतलब फॉर्मूला बहुत जल्दी मिल जाता है, बस यहाँ पे वेक्टर आप दिख रहा होगा। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, पहले तो इसका जो नोट पॉइंट होता है वो पहले लीजिए। ये हो गया क्या, यार ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट्स द पोजीशन ऑफ, डिनोट्स द पोजीशन। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है ना, वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है, इज द पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ कोई भी पॉइंट ए और बी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, आपको ये बता रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए का ए ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, बी का बी वेक्टर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। हम आपको पूछेंगे पी वेक्टर बताइए। अब पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी जो है ना, यही जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते भी होंगे, कभी आप पढ़े होंगे, ये ए बी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, तो ये पी जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए 2:3 रेशियो में या 4:7 रेशियो में पढ़े है ना, ये डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 रेशियो में, ये पॉइंट पी। तो आपको यही पूछे जाए आपको कभी भी, ये पी पॉइंट जो है ना, और ये किसी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, चाहे तो आपसे रेशियो पूछ लेगा, या फिर ये जो पी पॉइंट का जो आएगा वेक्टर इस तरह का, वो पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि ये n/n रेशियो में पी जो है डिवाइड कर रहा है ए बी वेक्टर को। ये पूरा ए बी वेक्टर को जो पी है तो दिया है ना साफ साफ, ये पी वेक्टर है, ये जो पी वेक्टर है वो डिवाइड कर रहा है ए बी वेक्टर को m/n रेशियो में। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ, ए एंड बी वेक्टर डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देन द पोजीशन वेक्टर, वो किसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पी का। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गिवन बाय, तो ये पता चलेगा हमको इस तरह, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, ये जो ना इसका फॉर्मूला ऐसे, देखिए ये जो बी वेक्टर है उसको m से, m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ये जो इधर वाला पॉइंट है n जो डिवाइड कर रहा है m/n में, n को a से प्लस n को a से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ये जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m प्लस n। ठीक है, ये जो p वेक्टर हुआ, p वेक्टर वो ऐसे निकलेगा। समझे, इसको इस तरह का फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और जो p डिवाइड्स, ये अपने आपको समझा दिया, p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m/n। ठीक है, हमको p वेक्टर का ही निकालना था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए p का जो होगा, कोई जो p वेक्टर है इसका कोई x y z होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए a वेक्टर का आपको दिया हुआ है, i कैप में दिया हुआ है ये a1, j कैप में दिया हुआ है a2, k कैप में दिया हुआ है a3, ये आपको पता है, क्वेश्चन दिया हुआ मान लीजिए। अब b वेक्टर का भी आपको b1 i कैप में दिया हुआ है, b2 को j कैप में दिया हुआ है, अब b3 आपको k कैप में दिया हुआ है। तो ऐसा इस तरह का लिखा हुआ ना, तो ये i j k ऐसे बनना, ऐसे नहीं पढ़ लीजिएगा, ये पहले आपके अपने मन से नहीं, हमेशा ये मतलब फिक्स है, ये i, दूसरा वाला j, तीसरा वाला k। ठीक है, तो p वेक्टर का भी j k निकलेगा, क्योंकि हमको ये पता है रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड करा है, तो p का इंडिविजुअली जो निकलेगा i j k वो इसी से निकलता है। कैसे निकलता है, जो यहाँ पे निकालते हैं हम p वेक्टर का, कैसे लिखिए यहाँ पे m टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, m टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वेक्टर लीजिए n प्लस n, ये जो होल हुआ ना, ये p वेक्टर का, ये p वेक्टर का i कैप हुआ, समझा, i कैप हुआ। अब इतना समझने के लिए आप लिख लीजिए कॉमा, ये i कैप हुआ, अब समझाने के लिए आपको i कैप लिखना है। ठीक है, आपको देखिए अगर लिखना है इसका, तो j कैप लिखा, यहाँ पे देखिए m टाइम्स ऑफ b2, इसका y, इसका भी कैप, इसका भी कैप को ध्यान होना चाहिए, ये x y, इसका भी y, इसका भी y कैप को ध्यान होना चाहिए ना, j को ही y से कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए m टाइम्स ऑफ b1, b2 मतलब b2 प्लस, देखिए j में b2 आ रहा है, तो b2 प्लस n टाइम्स ऑफ a2 डिवाइडेड बाय n प्लस n। अब देखिए, अब इसका x पता चल गया, ये मेरा i हो गया, ये j हो गया, p वेक्टर का i मेरा j पता चल रहा है कैसे निकल रहा है। अब देखिए हमको k का निकलना है, तो ये n टाइम्स ऑफ इसका k का वेक्टर, n टाइम्स ऑफ b3 प्लस n टाइम्स ऑफ a3 डिवाइडेड बाय n प्लस n। ठीक है, ये होगा मेरा p वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इस तरह का जाएगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये m/n तो मेरा 2:3 हो सकता है या 4:3 हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। अगर मान लीजिए ये मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट मतलब m = n, दोनों रेशियो बराबर है। जैसे कि ये अगर मान लीजिए इफ नोट लीजिए p इज मिड पॉइंट,
पी वेक्टर इज द मिड पॉइंट। तो फिर इसका जो वेक्टर निकालना तो सीधा दो आ जाएगा। पी वेक्टर मेरा कैसे निकल जाएगा, एम मतलब ये तीनों का सम लीजिए, सीधे ऐड कर दीजिए। देखिए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड 2, समझिए। क्योंकि देखिए इसको 1:1 रेशियो में होगा ना, जब m इक्वल टू n हो जाएगा, यहाँ पे p का मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, m टू n, दोनों का रेशियो लीजिएगा, m टू n हो गया। m डिवाइड बाय n का रेशियो लीजिएगा तो 1 आएगा, आएगा ना 1, हाँ तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए m टू n, ये हमेशा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। p वेक्टर निकला तो सीधे दोनों ऐड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, आसान आसान सब भी है। जल्दी से नोट कर लें, क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। हाँ तो ये सेक्शन लगा था, कुछ नोट पॉइंट और ये है, जो सेंट्रॉइड है और जो इंटरनल डिवीजन हुआ और जो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ और सब जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, छोटा मोटा पॉइंट है, वो आप लीजिए पहले अपना नोट से लिखवा देते हैं। वो पॉइंट सब वो समझने वाला पॉइंट है। जो इंटरनल डिवीजन अभी जो हम पहले पढ़े थे ना, ये पी जो पॉइंट मेरा जो हम इसका पोजीशन करने का वो मेरा इंटरनली डिवाइड करा था इको, तो मेरा इंटरनल डिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो डिवीजन, उसको इंटरनल डिवीजन का अगर कोई पॉइंट निकाला है तो उसको कैसे निकलते हैं हम, जैसे ये लीजिए आपको यहाँ पे कोई ये कर लीजिए, ये कोई सी हो गया, बी बी ए बी, ये हो गया ओ, ये ऐसे आपको निकलना है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो फिर उसी वेक्टर इंटरनल डिवीजन जो होगा ये आ गया ओ वेक्टर, पी वेक्टर को बोला, अगर मान लीजिए ये m इक्वल रेशियो में है, इसको कैसे हम लिखिएगा, m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अगर वो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हुआ ना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक्सटर्नल डिवीजन, इसका मतलब तब समझ रहे हैं ना एक्सटर्नल डिवीजन। ये मान लीजिए कोई पॉइंट ये इंटरनल ही है ना दोनों बीच में, और ये मान लीजिए ए है, ए बी है, अब पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है मेरा ए बी को रेशियो में बैठा है, इसे डिवाइड करा, जैसे देखिए ऐसे, ये वाला जो रेशियो है ना, ये मान लीजिए रेशियो है, ये वाला रेशियो मान लीजिए आपको 4 रेशियो है, समझे। तो ये इस तरह हो जाएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 में से 4 3 लीजिए, जो मेरा एक्सटर्नल डिवीजन का इस तरह दिखा मेरा, समझे। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में होगा क्या, ये जो मेरा पी पॉइंट होगा, पी वेक्टर मेरा वो कैसे निकलेगा, m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, सीधे सिंपली n माइनस कर दीजिए, n तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दीजिए, बस सिंपल, और प्लस m माइनस n होगा, शायद हम भूल गए हैं, m माइनस n सही बताया, m माइनस n हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्सटर्नल डिवीजन का भी एक फंडा है, हाँ बाकी उपयोग निकालने का। अब ये लिखिए, सी अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये लिखवाइए, जैसे सी इज मिड पॉइंट, इफ सी इज मिड पॉइंट मतलब पी इज मिड पॉइंट, अब अगर मिड पॉइंट होगा तो ये होगा पी वेक्टर मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हाँ ये जो सी था अब किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिया रखा है आपको ए बी सी, नोट कर लीजिए, ठीक है। ए बी सी, उसका पोजीशन वेक्टर ए का दिया हुआ ए वेक्टर, बी का दिया हुआ है बी वेक्टर, सी का दिया हुआ है सी वेक्टर, ठीक है। इसका जो सेंट्रोइड होगा वो हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बस आ देना आपको, ठीक है। अगर इन सेंटर आपको पूछ ले, सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, जो अंदर में होता है, समझे ना। इन सेंटर, अब ये सब आपको स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छा समझाया गया। इन सेंटर का फॉर्मूला से होगा ये बीसी, बीसी क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ बीसी वेक्टर, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। बीसी इनटू ए वेक्टर इक्वल टू एबीसी, ठीक है। अब प्लस एसी इनटू बी वेक्टर प्लस एबी इनटू सी वेक्टर डिवाइड बाय एबी प्लस एसी प्लस एबी, ठीक है। या यहाँ पे इसी क्या था, यहाँ ट्रायंगल बनाने की जरूरत है तो बना देते हैं, ये ए बी सी, सेंट्रोइड का है, यहाँ सेंट्रोइड होता है, ठीक है। जो जो इसका डिस्टेंस चारों होगा वो इसी से इक्वल होता है, उसको कैसे निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पैटर्न के 3 से निकाल जाएगा। इन सेंटर का होता है जिसका मतलब परपेंडिकुलर का जो होता है अलग अलग साइड का जो इंटरेक्शन होता है वही इन सेंटर वाला हुआ। इन सेंटर निकाले तो बीसी का मैग्नीट्यूड निकालिए, एसी का मैग्नीट्यूड निकालिए, एबी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों का लेंथ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बीसी का मैग्नीट्यूड लिख उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वेक्टर से। फिर एसी का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, कोई एक नंबर आएगा 2 3 4 ऐसे क्या टाइप का आएगा, उसको फिर आप 20 कर दीजिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड इसी से अपोजिट में, अब बाकी नीचे में डिवाइड कर दीजिए, सबका एडिशन करके मैग्नीट्यूड, ये मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अब रटना पड़ेगा, भले ही बड़ा है छोटा रटना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना भी चाहिए आपको, ठीक है। अब ऑटो सेंटर का भी है, ये सकम सेंटर का भी, सब आता भी नहीं है, आपको लिखना है तो आप एनसीईआरटी में तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम चाहे लिखवा दें, यहाँ जगह नहीं चाहिए, एक मिनट लिखवा दीजिए, तो अब आप नोट कर लीजिएगा, तो उसको ये करते हैं यहाँ पे, ये ऑटो सेंटर का लिया, अब आप मन है तो लिखिए ऑटो
सेंटर। मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत नंबर कोई ठीक नहीं है मेंस वाला का, उसका कोई ठीक नहीं रहता मेंस वाला का, ठीक है ना। कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के कौन सा अगर कौन क्वेश्चन उठा के देगा उसका कोई पता नहीं है। टेन सी वेक्टर डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। मेंस के लिए आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा आप लगाइए। मेंस करने में 2 महीने पहले से प्रीवियस क्वेश्चन जो था खाली वही बने थे, ठीक है ना। खाली वही से बनाते थे अलग क्वेश्चन की फॉर्मूला रिवाइज करते थे। शॉर्ट बना रखिए और शॉर्ट नोट्स में आपका जो था जो मेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो कंपलसरी बना के रखिए फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स। लास्ट समय में बहुत काम देता है वो, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने रहती है ना 3-4 घंटा लगेगा अगर अच्छे से बैठिएगा। जो कम भी लगता है मगर उतना लगेगा मिनिमम, तो उतना नहीं होता उसमें, बहुत सारा चैप्टर होता है 50 चैप्टर। इसलिए शॉर्ट नोट बना के रखिए ताकि उसका फॉर्मूला याद रहे और मशीन में एक बार याद कर लिया हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, ये सेंटर सेंटर का, ये सेंट्रोइड का, ये इन सेंटर का, ठीक है। अब इतना लिखिए हम इसको इरेज करके क्वेश्चन बताते हैं आपको। हाँ तो ये देखिए बोर्ड पे आपके लिए बता क्वेश्चन बना रखें, ठीक है। तो ये क्या है आपको पूछा लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखिए ए एंड बी से लोकस, अब लोकस आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, जो नहीं पढ़े होंगे पापा अभी मिल रहा होगा। देखिए समझ लीजिए बहुत आसान है, कोई बात नहीं पढ़ेंगे वो भी नहीं, वो भी समझ आएगा। लोकस होता है एक पॉइंट जो कि इस कंडीशन वेरीफाई कर रहा हो। देखिए एक इक्विडिस्टेंस का मतलब है वो ऐसा पॉइंट जो ए और बी से बराबर डिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो लेट हम लोकस जो है उसको हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसको हम मान लेते हैं लेट लेट द पॉइंट बी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कोई पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। ये कोई पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं। अगर इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या, पी ए को मेरा बराबर होगा पी बी के, समझा। पी ए मेरा किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, ठीक है। अब पी ए को पी बी के बराबर होने का मतलब क्या होगा कि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। दोनों का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, पी ए और पी बी का, बताइए। हाँ ये हो गया ऐसे, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे जाके इनका डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी ए और पी बी, तो यहाँ पे एक्स माइनस जीरो, एफ बी क्या है क्या मेरे पास है जीरो से क्या है जीरो, जीरो स्क्वायर ना पॉजिटिव बनेगा, पी जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर है वाई माइनस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर जेड माइनस ये जेड नहीं है जेड माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट ये पी पी बी यहाँ पर लेंथ ऑफ पी बी, ठीक है। इसका कैसे रूट अंडर पी बी कहाँ, पी को बी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ये वाला हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये जेड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका है इसको आपको सब खुद रखना जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करना तो आपको ये सब आप खुद कर लीजिएगा। x माइनस 2y, x माइनस 2y, ठीक है, माइनस जेड प्लस ये आप लोग का लोकस होगा, समझे ना। इसका जो लोकस होगा ये इसको दिया यही आएगा, ठीक है। इसको मिलाएंगे सही है ना, आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा यही है आपका, ठीक है। सारा आंसर सही है। देखिए अब यहाँ पे कुछ हो गया, अब ये कुछ होने के बाद फिर करते हैं इतना तरीके से समझिए। पहले आप ये देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर ए बी और ए सी, और कुछ लिखना ही नहीं है, लिखिए ही नहीं लगा, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर ए बी एंड ए सी, देन फाइंड the length of median through A। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम इसको रिवीज कर देते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको है ये भी ऐसी दिया यहाँ पहले इसका डायग्राम बना के मिलता है। देखिए ये हो गया आपका क्या ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपको ए बी दे रखा है, इसी रखा है, ठीक है। या बी क्या है, देखिए मीडियन, मीडियन क्या होता है, कोई पॉइंट जो कि उसको मिड पॉइंट से डिवाइड करता है, इसका मीडियन ऐसे आएगा, समझे। ए डी ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे, ये बी इज इक्वल टू बी सी हुआ, समझे। अब देखिए इसको सॉल्व करना, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। आपको जो लेंथ ऑफ मीडियन को फाइंड करना है थ्रू ए, यानी हमको एडी फाइंड करना है, एडी का लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, एडी का लेंथ फाइंड करना है। एडी लेंथ आपको फाइंड करके आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एडी वेक्टर दिया हुआ है और एसी का दिया हुआ है। अब इसमें आपको कौन सा दिमाग लगाना है, ये आपको वेक्टर ऑफ एडिशन वाला उस मतलब लगाना होगा कितना, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखिए ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी डी वेक्टर और कुछ मान लीजिए इसमें ट्रायंगुलर लगाए हैं, ये कितने बराबर बताइए। हाँ बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी। डी वेक्टर क्या होगा ना, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू डी ए वेक्टर के बराबर होगा। अब देखिए ए बी वेक्टर को तो हम एज इट इज छोड़ते हैं, अब बी डी वेक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, बी डी यहाँ पे आपको डी इज द मिड पॉइंट सिंस डी इज द मिड पॉइंट
डी मेरा क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो बी डी मेरा इक्वल टू होगा डी सी के, ठीक है, डी सी के। और ये देखिए बी डी मेरा डी सी बराबर, या फिर हम हाफ कर लेंगे पूरा बी सी का, और ये पूरा बी का भी हाफ कर देंगे तभी तो बी डी आएगा ना। तो यहाँ पे इसी हम यूज़ करेंगे। देखिए बी डी मेरा डी सी के बराबर हो गया, या फिर हम हाफ कर देंगे पूरा बी का। तब देखिए यहाँ पे बी डी है, बी डी की जगह पे हम ये पुट करें, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि हम डी सी काफी होंगे, डी सी के लिए देखिए हाफ ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए अभी ये 2 है, इसका में तो 2 चल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डी ए वेक्टर होगा, ठीक है। अब ए वेक्टर को हम इसको 2 बार होगा ए बी वेक्टर, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बी सी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिखने लगा ये बी सी, बी सी कहाँ है, हाँ बी सी, हाँ डिवाइड बाय 2 इक्वल टू डी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आपको किसके बराबर दिख रहा है, सी ए वेक्टर के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आपको सी ए वेक्टर के बराबर दिखेगा, ऐसे सी ए भले ऐसे है, तो हम यहाँ पे सी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर मेरा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको यूज कर दिया, यहाँ पे यूज कर देते, जगह नहीं होता है ना। ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से मेरा सीधे डी ए वेक्टर आएगा, समझे। यहाँ से सीधे मेरा डी ए वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर को दिया हुआ है, सी वेक्टर को ये दिया। अगर सी ए वेक्टर लेना है इसका नेगेटिव कर देंगे, सीधे इसका नेगेटिव कर देंगे, तो सीधे मतलब ए सी वेक्टर का अगर नेगेटिव कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा सी ए वेक्टर। ए सी वेक्टर का नेगेटिव आएगा तो मेरे पास क्या आएगा सी ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमको बताइए, तो सी ए वेक्टर हमको निकालना है, तो इसका नेगेटिव कर दीजिए सारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से करके यहाँ पे कहाँ लिख दिया, क्या अट जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस ये वेक्टर हम लिखते हैं तो क्या होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। वेट वेक्टर यहाँ पे साथ माइनस लगाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो माइनस ये ए सी वेक्टर हम लिख सकते हैं, तो 2i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाई 2। इससे मेरा क्या आएगा डी ए वेक्टर आएगा, समझे। इसको माइनस 2 से 2 गया जी, 2 से ये j बच जाएगा, 2 में से ये बच जाएगा प्लस k डिवाइड बाई 2, ये क्या है डी ए वेक्टर। हमको क्या चाहिए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेन होगा निकालना, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1/2 तो 30, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे रूट अंडर इसका 2, ये क्या होगा ये पूरा का पूरा 2 के बराबर होगा, है ना। √2 डिवाइड बाई 2, कोई रूट नीचे √2 नीचे √2, ठीक है। ये दोनों √2 ये क्या हो गया भाई साहब, अच्छा से छोड़ लेते हैं, √2 के अलावा नहीं होगा, √2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई दिया लीजिए, ये 1/√2 के बाद आंसर आएगा, समझे। लेंथ ऑफ डी ए वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ मीडियन जो है मेरे पास, ये लेंथ ऑफ मीडियन आएगा, ये आएगा, ठीक है। हम मेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे या फिर